अब तक के जितने भी विषय हुए उसमें आयुर्वेद में चिकित्सा क्षेत्र में और अध्ययन क्षेत्र में, अध्यापन क्षेत्र में आयुर्वेदीय संकल्पनाओं का स्पष्टीकरण किस तरह करना चाहिए, हर एक प्रत्येक शब्द का अभिप्राय जो महत्व के हैं, इनका विवरण हुआ। कुछ बातें ऐसी थी, विषय ऐसे थे कि जो अस्पष्ट है ऐसे लगता था। पूरे आयुर्वेद विश्व में जब मैं प्रवास करता था और चर्चा करता था तो ऐसे लगता था कि कुछ विषय अस्पष्ट हैं लोगों के। जैसे संचय किसको कहेंगे, प्रकोप किसको कहेंगे, प्रसर किसको कहेंगे, वात प्रकोप क्या होता है, वायु सबको लेके जाता है, अभिप्राय क्या है। इन सभी बातों का स्पष्टीकरण करने का प्रयास अब तक के व्याख्यानों में मैंने किया है। सबसे महत्वपूर्ण इस सभी चर्चा का विषय, सबसे आशय विषय नहीं, ये था कि आयुर्वेदीय ग्रंथाध्ययन की दिशा कैसी हो, चिकित्सा सिद्धांत का अभ्यास किस प्रकार किया जाए, व्याधि विनिश्चय कैसे किया जाए, दोष विनिश्चय कैसे किया जाए और चिकित्सा सिद्धांतों का उपयोग करते हुए हर व्याधि की चिकित्सा सोच समझकर कैसी की जाए, इस विषय को ध्यान में रख के ये मालिका शुरू की है। आज हम अब थोड़ा चिकित्सा के तरफ जा रहे हैं। सैद्धांतिक भाग अब तक हमने देख लिया और सैद्धांतिक भाग को देखते देखते ग्रंथों का अवलोकन, अध्ययन, अर्थविज्ञान कैसे देख करना, ये भी अनायास उसमें आ गया। तंत्र युक्ति का प्रयोग कैसे करना, कहां करना आदि विषय अनायास आ गए। तंत्र युक्ति ये विषय स्वतंत्र रूप से पढ़ाना, ये परीक्षा का विषय है। तंत्र युक्ति का पढ़ते पढ़ते अभ्यास करना, ग्रंथ पढ़ते पढ़ते अभ्यास करना और समझना, ये समझने की विषय है। इसलिए तंत्र युक्ति का उपयोग करते करते कैसे समझा जाए तंत्र युक्तों को, इसका भी अनायास प्रयास हमने किया। आज हम चिकित्सा के तौर दिशा में थोड़ा एक कदम आगे बढ़ेंगे। चरक के प्रथमाध्याय में हमने देखा श्लोक नंबर 59, 60, 61 और 62 में कि चरक कहते हैं कि दोषों के गुणों के विपरीत चिकित्सा करने से दोष शांत होते हैं, वात पित्त श्लेष्मा। और इस प्रकार विपरीत चिकित्सा करने से व्याधि भी शांत होती है। विपरीत गुण ही द्रव्य ही देश मात्रा कालोपपादित ही विकारा विनिवर्तन्ते साध्यसम्मता, ऐसा चरक का 62 सूत्र स्थान के पहले अध्याय का श्लोक है, वो हमने देखा। अब हम चिकित्सा का सिद्धांत, चिकित्सा में चिकित्सा दोषों के करने पड़ते हैं, इस विषय को हमने देखा। और दोष प्रकोप हेतुओं से होता है, यह भी देखा हमने। इसलिए दोषों को यदि शांत करना है तो दोषों के गुणों के विपरीत यानी प्रकोपण विपर्यय से शांत होते हैं।
ये भी हमने देखा। अब यहां प्रश्न यह आता है कि प्रकोपण विपर्य चिकित्सा करना, यानी हेतुओं की विपरीत चिकित्सा करना, ये तो सिद्धांत होता है, ठीक है। अब हेतु किसको कहेंगे आप? हेतु किसको कहना? अनुभव ऐसा है कि मैं 1-2 महीने पहले एक व्याख्यान के लिए गया। सभी प्राध्यापकों के लिए था वो, चिकित्सा निदान और पंचकर्म के प्राध्यापकों के लिए वो 2 दिन का सत्र था। उस पे दिन भर 2 दिन चर्चा चल रही थी और प्रैक्टिकली वहां पर ये पेशेंट परीक्षा करना, रोगी की कैसी करना, दोष निर्णय कैसे करना आदि सब बताना था। तो मैंने फिर उनको ये पद्धति बताई उनको। तो पद्धति बताने के लिए मैंने एक रोगी को सामने रखकर उसके हेतु निकालने का प्रयास किया और एक-एक हेतु निकालते हैं बताता गया कि ये अत्यमुपान करता है, ये हेतु है, ये सुबह उठ के दूध पीता है, ये हेतु है, ये भोजन के बाद दोपहर में सोता है, ये हेतु है, ये सोकर उठने के बाद फल खाता है, ये हेतु है। ऐसे उदाहरण बताते गया मैं। तो उस समय ये प्रतिक्रिया जो थी, वो प्रतिक्रिया विचार करने लायक थी, विचार करने को बाध्य करती थी। वो प्रतिक्रिया ये थी कि सर ये तो नित्य सेवनीय पदार्थ है, इनको आप हेतु कैसे कह रहे हो? पानी प्राण है, दूध आजन्म साथ में है, फल तो बहुगुणी है, कैल्शियम है, विटामिन है, आयरन है, नित्य सेवनीय है, नित्य उपयोगी, इनको आप हेतु कैसे कह रहे हो? प्रश्न, जब ये प्रश्न उत्पन्न हुआ तब मुझे लगा कि हेतु किसको कहना चाहिए, इस विषय पर प्रकाश डालना अनिवार्य है। हां, अनिवार्य है। इसलिए कि नित्य सेवनीय द्रव्य भी हेतु बनते हैं। ये समझाना कठिन था, लेकिन मैंने समझा। इसलिए हेतु किसको कहेंगे, ये पहला प्रश्न है। जब तक हमें ये पता नहीं, ये निश्चित नहीं कर पाएंगे हम कि हेतु किसको कहेंगे, हेतु का निकष क्या है, तब तक इस विषय समझ में नहीं आने वाला है। कुछ द्रव्य नित्य हितकर होते हैं, वे भी हेतु बनते हैं। दूध आजन्म साथ में, वो भी हेतु बनता है। इसलिए सुश्रुत कहते हैं अवस्थांतर बाहुल्यात। हर व्यक्ति में इतनी अवस्थाएं आती हैं कि ये निश्चित कहना कठिन है कि ये हितकर है। अवस्था से हितत्व बदलता है। जैसे दूध नित्य हितकर है, लेकिन अजीर्णावस्था में अहितकर है। दूध नित्य हितकर है, लेकिन उसकी मात्रा अधिक हो गई तो व्याधिकर हो सकता है। इसलिए ऐसा कोई ठप्पा नहीं लगा सकते कि ये नित्य सेवनीय, कभी भी कैसे भी खा सकते हो, ऐसे नहीं है। अवस्थांतर बाहुल्यात कोई पदार्थ एकांतिक हितकर है, ऐसा निर्णय नहीं कर सकते। अवस्था देखकर निर्णय करना पड़ता है। इसलिए हेतु किसको कहेंगे, इसका निर्णय होना आवश्यक है।
ग्रंथकार नित्य कहते हैं। परीक्ष हितमश्नीयात, जो भी हम सेवन करेंगे उनकी पहले परीक्षा करो, वो हितकर है या नहीं, उसकी परीक्षा करनी पड़ेगी। परीक्षम हितमश्नीयात, ये वाक्य 28वें अध्याय में आया है सूत्र स्थान के। श्लोक क्रमांक है 41। हर व्यक्ति ने देखना है कैसे परिहितकर है क्या नहीं। कैसे देखोगे? अवस्थांतर से नित्य सेवनीय द्रव्य भी अवस्थावशात अहितकर बन सकते हैं। इसलिए हेतु किसको कहना, हितकर किसको कहना, ये विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। ग्रंथ ने जिनको नित्य सेवनी बताया है, जैसे दूध है, गोदुग्ध है, पानी है, व्यायाम है, ये सभी हितकर द्रव्य हैं, नित्य सेवनीय द्रव्य हैं। लेकिन इन सबको जब हम विधि छोड़कर खाते हैं अथवा उपयोग करते हैं तो वो अहितकर बनते हैं। यानी पहला नियम ये हुआ कि नित्य सेवनीय एकांत हितकर द्रव्यों का सेवन विधिपूर्वक करना है। यदि एकांत हितकर नित्य सेवनीय आजन्म सात्म्य द्रव्यों का सेवन हम विधि विरहित करते हैं तो वो हेतु बनते हैं। व्यायाम एकांत हितकर है, वो विधि पूर्वक ही करना चाहिए। व्यक्ति के बल के अनुसार ही करना चाहिए। प्रत्येक ऋतु में व्यायाम का मात्रा बदलनी चाहिए, स्वरूप बदलना चाहिए। प्रति अवस्था में प्रति व्यायाम योग्य नहीं हो सकता। अवस्था बदलती है तो व्यायाम बदलता है। इसलिए व्यायाम भी एक नित्य सेवनीय है, एकांत हितकर है, सत्य में है, लेकिन ये आवश्यक है कि वो विधिपूर्वक किया जाए। निद्रा एकांत हितकर है, लेकिन वो विधिपूर्वक की जाए तो हितकर है, विधि विरहित की जाए तो अहितकर है। इसलिए जो द्रव्य नित्य सेवनीय है, ग्रंथ ने कहे हैं कुछ शाली, षष्टिक, गोधूम, यव, मुद्ग, मधु, आर्द्रक, गुड़ोची, ऐसे द्रव्य, मध, शहद, हाँ, ये नित्य सेवनीय द्रव्य है। लेकिन इन द्रव्यों का सेवन यदि हितकर होना है तो ये विधि पूर्वक ही सेवन करने हैं। विधि विशेषायतन बताए हैं, अष्टविधि बताए हैं, उनका उपयोग करना आवश्यक है। ग्रंथकार कहते हैं, चरक सूत्रस्थान का अध्याय 20 का 42 श्लोक है, उसमें कहते हैं आहारस्य विधौ अष्टौ विशेषाः हेतु संज्ञकाः शुभाशुभ समुत्पत्तौ। यदि
आहार, नित्य सेवनीय आहार, अजन्य सात्म्य आहार, हितकर आहार विधियुक्त लिया है तो शुभकर है, और विधि विरहित करते हो तो अशुभकर है। यानी हेतु कब बनता है आहार? आहार भी हेतु बनता है। नित्य सेवनीय आहार, नित्य सेवनीय विहार, नित्य सेवनीय दुग्धपान, नित्य सेवनीय जलपान, व्यायाम आदि भी विधि पूर्वक करते हो तो वो हेतु नहीं बनते, और ये विधि विरहित करते हैं तो हेतु पक्का बनते हैं, निश्चित रूप से बनते हैं। यानी हेतु निर्णय का पहली व्याख्या है कि नित्य सेवनीय द्रव्यों का ही सेवन करें, वो हेतु नहीं बनेंगे। और नित्य सेवनीय द्रव्यों का सेवन यदि आप विधिपूर्वक नहीं करते हैं तो वो उनको हेतु बनना अनिवार्य है, वो स्वाभाविक तौर पर हेतु बन जाएंगे। अब विधिपूर्वक का अभिप्राय, जब हम आहार विधि बताएंगे तब उसका प्रयोग करेंगे, अन्यथा विषय शिथिल हो जाएगा और विस्तृत हो जाएगा, और मुख्य विषय पूरा नहीं होगा। उदाहरण तौर पर एक दो बता दूं, एक आध दो, कि भोजन करना है तो उसका नियम है। काले अस्नियात, काले अस्नियात का अर्थ है प्रसृष्टे विन्मूत्रे हृदय विमले दोषेष्व पथगे विशुद्धे चोद्गारे विशद करणे देहे च सुलभो प्रयुंजीत आहारम। अष्टांग हृदय के सूत्रस्थान के 8वें अध्याय का अंतिम श्लोक है ये भोजन का काल है। सही कालो मता, स ही कालः मता। इस काल में भोजन किया तो वो हितकर है, और इस काल को छोड़कर भोजन करते हो तो वो अहितकर है। वही भोजन है, वो नित्य सेवनीय है। आप समय योग्य समय पर करते हो तो हितकर है, असमय में करते हो तो अहितकर बनेगा। दूसरा उदाहरण देता हूं, कई जगह महाराष्ट्र में भी, बाहर भी, उत्तर प्रदेश में भी, पंजाब में भी, गुजरात में भी, दक्षिण में भी अपनी सुविधा के अनुसार खाने पीने बदल के समय में और अपनी पद्धतियों में परिवर्तन करने की क्षमता है। सहज परिवर्तन हो जाता है, सब अपने आप कर लेते हैं। जैसे हम लोग भी सुबह सुबह स्कूल में जाते थे बचपन में, हाई स्कूल में, तो वापस घर में आने के लिए 1-2 बज जाते, 1:30-2 बज जाते थे, और सुबह 6:30 बजे निकलना पड़ता था। 6:30 बजे की ट्रेन थी हमारी, लोकल ट्रेन, तो 6:10 को घर से निकलते थे, तो सुबह दवा तैयार नहीं होता था। अब हम रात की बासी रोटी सुबह एक प्याली चाय में, प्याली चाय के साथ हम खाते थे। अब ये सुविधा है, ये भोजन का समय नहीं है। नियम ऐसा है, रात्रि का भोजन जीर्ण होने के, रात्रि का खाया हुआ भोजन जब परिपूर्ण रूप से परिणत, व्यवस्था इतनी बदली है कि अब लोग सुबह उठ के गिलास भर दूध पी के चले जाते हैं। अब वो दूध पता नहीं किस संस्कार क्या हुआ है, उस गैया पर, उस भैंस पर क्या संस्कार है पता नहीं। अब ये दूध नित्य सेवनीय है,
लेकिन सुबह 6 बजे पीना ये उचित समय नहीं है, ये विधि विरहित है। ये हेतु बनेगा, समय आने पर ये हेतु बनेगा। इस प्रकार नित्य सेवनीय पदार्थों का भी सेवन विधि युक्त करे तो हेतु नहीं बनते हैं, और विधि विरहित करते हैं तो हेतु बनेंगे। जैसे सुबह पानी पीना है, गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास, लीटर, 2 लीटर, सोचना है, तृष्णा है, दोषक्षय हुआ है, अग्नि अनावृत हुआ है, देखना है। यदि ये नहीं है, रात्रि में शरीर में क्लेश जमता है, अजीर्ण भोजन का परिणमन होना बाकी है, तब जाकर बड़ी मात्रा में लीटर, 2 लीटर, 4 गिलास, 5 गिलास पानी पीना, सोचना है यह हितकर है या अहितकर है, ये विधि विरहित है या विधियुक्त है, ये सोचना है। नियम देखना है और नियम के आधार पर निर्णय करना है। नियम ऐसा है, पिबे स्वस्थोपि चाल्पशः, तृष्यतोपि, तृष्णा होने के बाद भी अधिक मात्रा में पीते हो तो कफ और पित्त का प्रकोप करते हैं। जल के बारे में कह रहा हूं। और सुबह का काल श्लेष्मा प्रकोप का है, रात्रि का भोजन का अपरिणत है, शरीर में क्लेद है। इस अवस्था में बिना व्यायाम किए, बिना स्नान किए, बिना कष्ट किए अग्नि को अवरुद्ध है, प्रतिकार किएगा तो नहीं होंगे। संस्कारित किया, प्रतिकार किया, पसीना निकाला, धूप में घूमे, व्यायाम किया, वृक्ष भोजन किया, नहीं होगा। लेकिन सामान्य भोजन, सामान्य सब कुछ करते हो तो वो हेतु बनने वाले हैं। इसलिए हेतु का पहला निकष है कि नित्य हितकर पदार्थों को भी सेवन करते हो तो विधियुक्त ही करना चाहिए। आहार, आचार, चेष्टा, विहार, पान, अनुपान सभी विधियुक्त हो तो वो हितकर होता है। तब वो हितकर बनता है, अन्यथा वो अहितकर बनता है। हितेप्सुरेव स्यात्, उष्ण जल शीत ऋतु में हितकर है। इस प्रकार हितकरत्व, अहितकरत्व इन सभी बातों का विचार करते हुए किया जाता है। जब ग्रंथकार कहते हैं कि हितम अश्नीयात परीक्ष, तब आपको यह देखना है कि जो द्रव्य नित्य सेवनीय है वो मुझे हितकर है या नहीं, देशतः, कालतः, वयतः, अवस्थातः, सभी पद्धति से देखना है, और गुणतः, मात्रातः, इसको कहते हैं हितकर। तो हितकर द्रव्य यानी नित्य सेवनीय द्रव्य, सात्म्य द्रव्य, यह निर्णय होने के बाद भी वो हितकर तब होता है जब वो विधियुक्त सेवन। दूसरा निकष, ऐसे द्रव्यों का सेवन सातत्य से होना चाहिए। एक दिन में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा, हेतु नहीं बनेगा वो। सततम अभ्यस्यमानस्य विधि विरहित पदार्थ नित्य सेवनीय, इनका अभ्यास, लगातार अभ्यास कभी भी हितकर नहीं हो सकता।
इनका सात्वीकरण अभ्यास नहीं करना चाहिए। कभी कभी दोषों के अत्यंत समीप रहने वाले पदार्थों का अभ्यास नहीं करना चाहिए। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान अध्याय 7 या 8, 7, 6 या 7, यहां पर एक श्लोक आता है। तो इस प्रकार यदि किसी की धारणा है कि अहितकर द्रव्यों का सेवन करने से उसके परिणाम नहीं होता है, दुष्परिणाम नहीं होता है, और इसके लिए एक चक्रपाणी की टीका है, उसका आधार लेते हैं लोग। चक्रपाणी टीका में कहता है कि विषकन्या विष खाती है तो उस पर विष का परिणाम नहीं होता है, आशुकारी विष का परिणाम आशु परिणाम नहीं होता है। अभिप्राय यह है, विष का थोड़ा थोड़ा प्रयोग किया और उसको फिर अंत में बड़ी मात्रा और समय आने पर आपको व्याधि करेंगे, स्वाभाविक है ये। जो नित्य सेवनीय ग्रंथकार नहीं है कहते हैं, उनका सेवन हितकर हो नहीं सकता, वो परिणाम करने वाले हैं, देर से करेंगे इतना ही। उसका सेवन, उसका यदि अभ्यास हुआ है तो उसका त्याग करने के लिए ग्रंथकार कहते हैं क्रमशः त्याग करो। उचितात अहितात क्रमशः विरमेन नरः, उसको क्रमशः त्याग करो, उसका अकस्मात मत छोड़ो। लेकिन ग्रंथस्थातः रोगतः, इन सब का विचार करके हितकरत्व निश्चित करना है। तो हितकरत्व निश्चित करने के लिए कई पहलुओं का विचार करना पड़ेगा, सभी पहलुओं का। अपचार की प्रकृति क्या है, ऋतु अनुकूल है प्रतिकूल है, देश प्रतिकूल है अनुकूल है, बिंदुओं पर की जाती है। नित्य सेवनीय द्रव्य भी हितकर है या नहीं, ये भिन्न भिन्न पदों पर भिन्न भिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न अवस्थाएं बदलता है। एक ही द्रव्य है लेकिन अवस्था बदलती है तो हितकर, आज हितकर है कल हितकर नहीं बनेगा। गुरु मांस सेवन, नित्य मांस सेवन गुरु नहीं करना है। ऐसे जो अनित्य सेवनीय पदार्थ ग्रंथकार बताते हैं